बहुत स्वागत है। जैसा कि आज राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाब चंद दुबे जी के यहाँ पर जो हनुमान मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसमें धार्मिक अनुष्ठानों में आपने आज उपस्थिति दी है, क्या नाम ही गुलाब चंद है। जो गुलाब हो, गुलाब का काम ही है दूसरे को सुगंधित करना, दूसरे के अंदर दिल में शांति लाना, दूसरे के अंदर खुशहाली लाना, दूसरे के जीवन में खुशहाली बढ़े, हमेशा समृद्धि बने। नाम ही गुलाब है चंद का। तो ऐतिहासिक उसका काम, नाम ही ऐतिहासिक है तो काम भी ऐतिहासिक है। मैंने बधाई देता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति में सदियों से हम लोग 500 वर्ष में टेंट में थे भगवान राम। एक बड़े आंदोलन के बाद उस आंदोलन के साथी हैं, क्योंकि एक ऐसे धार्मिक संगठन के क्रांतिकारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जिन्होंने खाली यूपी नहीं पूरे देश में एक अलग जगह है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज 500 वर्ष बाद जिस तरीके से राम टेंट से अपने मंदिर में आए, तो उनको भी आप सभी इस तरीके के लोगों को मंदिरों में सजाकर, क्योंकि उसमें इतिहास काल में हनुमान जी का बड़ा जो गांव की परंपरा रही है कि हम लोग शादी विवाह में केवल शादी विवाह में याद करते हैं अपने पुरखों को, देव बाबा को या कोई भी अपने पितृ देवता को याद करते हैं। लेकिन इन्होंने तो पितृ देवता को भी स्थापित कर दिया और माता पिता जिन्होंने धरती पर भेजा है, मैं विशेष रूप से अपने पार्टी की तरफ से बधाई देता हूँ। आगे बढ़ाएं और समृद्धिशाली हूँ। मैं इतना कहूंगा कि अपने तो राजा हैं, अब यहाँ की प्रजा को भी राजा कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं कामना करता हूँ। और उसका तरीका राजनीति है। राजनीति से सेवा करने से, कानून से सेवा करने से सबको सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान मिलता है। मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत तो है ही इनके पास, मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकली रूप से पावर में आएंगे तो और बेहतर ढंग से अभी अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, तो पूरा जिला और प्रदेश और देश में भी ये संदेश दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और आए, और इनके अंदर बड़ी बड़ी ऊर्जा है। तो ये जो इतिहास है ये ऊर्जा देता है, माँ बाप देवी देवता भारतीय संस्कृति में ताकत देता है, प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। हमें ये इतिहास बताता है कि हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारे गौरवशाली इतिहास रहा, सोने की चिड़िया रही है, विश्व गुरु रहे हैं, फिर कहाँ से अंधेरा आ गया है। तो अंधेरा पैदा करने वाले दुश्मन को हटाने में हमें बहुत लंबा समय लगा है, तो उनको याद करना। और आज के दिन में इन्होंने प्रतिष्ठा और मंदिर बनाकर बड़ा काम किया। और धर्म हमेशा आदमी को सही दिशा देता है, अधर्म हमेशा रास्ता बदल देता है। तो धर्म को एक आधार होता है जिससे लोग देखकर सही हो जाते हैं, देखकर उनके मन में जो गलत विचार है वो सही विचार की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो मंदिर ही नहीं रहता है, ये जो धार्मिक स्थल ही नहीं रहता है, लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को सोचने पर मजबूत करने के लिए और सही दिशा देने के लिए है। और ये हमारा भारतीय संस्कृति को नष्ट हो गई थी लगभग 1150 वर्षों में, फिर से सब लोग मिलकर हम लोग कर रहे हैं उसको स्थापित करने में। मोदी योगी तो कर ही रहे हैं, उसमें एक खड़े गुलाब चंद दुबे भी हैं। मैं आज के दिन बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। जैसा कि इन्होंने एक घाट का निर्माण करने की उन्होंने एक वादा किया है कि वो एक घाट का निर्माण करेंगे जिसका नाम राजघाट रखेंगे, जिसमें आपका भी आप मत्स्य विभाग आपके पास है, तो आपसे भी कुछ अनुरोध किया है उन्होंने। देखिए, हमारे भगवान राम के परम मित्र थे निषाद राज, और हमारे मित्र गुलाब चंद जो है दुबे हैं, तो मित्रता उस त्रेता की है। तो उस त्रेता में मित्र ने हमारे संदेश को सुना कि कभी भगवान राम को निषाद राज ने पार किया था। दर्शन भगवान राम के अंदर भगवान का दर्शन पहला करने वाले निषाद राज थे। तो वो सर्वभूम है, तो दूर जाते हैं निषाद राज के घाट पर, जो है प्रयागराज जाते हैं। तो अगर एक घाट इन्होंने यहाँ बना देंगे तो लोग देखेंगे निषाद राज का घाट, तो वो प्रेरित होंगे। कौन थे निषाद राज, कौन थे राम, कौन था रावण, कौन था दुख, कौन से असुर, ये सारा कुछ जब देंगे तो अपने आप देखकर जनता उसी एक रास्ते पर निषाद राज घाट इन्होंने निर्माण करने के लिए इन्होंने जो वादा किया, तो मैंने बधाई देता हूँ कि कम से कम जिस तरीके से मोदी ने राम मंदिर में निषाद राज की मूर्ति लगा रखा, एक अतिथि भवन बना रखा, और श्रृंगेरपुर धाम में एक निषाद राज की भगवान राम की गले में भव्य मूर्ति 56 फुट की लगाई है, और बहुत बड़ा पार्क बनाया है, इतिहास रचा है। और प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती है, तो उस घाट को इन्होंने वादा किया बनाएंगे। और हमारे विभाग के और हमारे द्वारा, क्योंकि हम तो गौरव है
और हमारे गौरव को बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारा जो भी सहयोग हो सकता है उसमें हम करेंगे। और सर काफी संघर्षों के बाद जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ है और राम मंदिर वहां पर बना है, लेकिन अब जिस तरह से निषाद राज किले की जिस तरह से बारी है, तो उसको भी इस तरह वहां पर बनाने की जिस तरह से पहल की जाएगी, आपके पार्टी द्वारा जिस तरह से उसकी पहल शुरू की जाएगी। अब जिस समाज, जिस देश के, चूंकि राजनीति एक अभिभावक है, पहले भगवान राम जब अभिभावक थे तो सुख का राज था। मुगल आए तलवार लेकर दुख दे दिया, अंग्रेज आए तोप लेके दुख दे दिया, पिछली सरकारें तमाम झुआ भर लोगों को पौआ पिला के दुख देती रही। इनका ऐसा मोदी अभिभावक के रूप में आए हैं, योगी अभिभावक के रूप में आए हैं। तो जैसे देश के अभिभावक मोदी योगी हो तो हम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने उद्घाटन किया निषाद राज की मूर्ति का, अभी योगी जी गए थे उनके, मैंने उनके सामने रखा है। उन्होंने कहा जो भी हो सकता है निषाद राज के किले पर राम के तरह उनके मित्र रहे, जो उतना भी विकास हो सकता है विभाग को निर्देश जारी कर दिया है। और मैंने आवाज उठाई कि वहाँ मस्जिद है उसे लोकतांत्रिक ढंग से, जैसे राम जन्मभूमि पर मस्जिद था उसे हटा दिया गया, वैसे जहाँ रात्रि विश्राम किए थे भगवान राम, उनके सीने पर जो मस्जिद है उसको भी हटा दिया जाए। उसको उन्होंने स्वीकार किया, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक ढंग से उसे प्रक्रिया होगा, उसको हटा दिया जाएगा। और अभी की सरकार कही जाती है हिंदुओं की सरकार है, तो क्या इस सरकार में भी आपको इतने बड़े संघर्ष के या फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी? देखिए, भगवान राम को संघर्ष करना पड़ा था, कृष्ण को संघर्ष करना पड़ा था। जहाँ भगवान राम और कृष्ण जैसे भगवानों को संघर्ष करना पड़ा हो, तो हम लोग तो उनके संतान हैं, उनके हम सेवक हैं, तो हम लोग तो और संघर्ष करना पड़ेगा ना। शक्तियां तो रहेंगी, युग में भी रही है, युग में रही है, उसी को तो वही तो ड्यूटी है कि हम उस संघर्ष से फिर उसको स्थापित करें।